नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक दृष्टि न्यूज। आज करगिल के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। उस समय जो मई और जुलाई के समय था 1999 की ये कहानी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और जस्ट उसके एक महीना पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, आप सभी को मालूम है कि बस यात्रा लाहौर का जो हुआ था, एक संधि हुई थी। और जो जम्मू कश्मीर का जो सेक्टर है कारगिल का, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होता है और 16,000 से 18,000 फुट के ऊपर मतलब ऑक्सीजन की भी दिक्कतें होती है। तो पाकिस्तान और भारत की आर्मी वहाँ पर रहती है। पर जब पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री अटल जी गए थे तो वहाँ पर एक चर्चा हुई थी कि ठंडी के समय जो है हमारी फोर्सेस नीचे रहेगी, आपकी भी रहेगी। तो विश्वास के तहत भारतीय सेना जो है नीचे आ गई और वो 99 का ही कहानी है ना। 1999 में जो है कारगिल का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं। 16,000 से 18,000 फीट तक का ऊंचाई है। भारतीय सेना को जब पता चलता है कि कुछ घुसपैठिए हमारे बैंकर में आ बैठे हैं, तो हमारे सेना के अधिकारी जब वहाँ पर पहुँचे, भारी गोलाबारी होना चालू हो गया और हमारी भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिए। आप सभी को मालूम है कि शौर्य का गाथा गाया जाता है 26 इसमें एक प्रमुख जो नाम है हमारे जवानों का, शौर्य अमर नायक कैप्टन विक्रम बत्रा। आपको मालूम होगा एक पिक्चर भी आया था इसी पर। तो विक्रम बत्रा जो कैप्टन थे, बहुत ही साहसी ऑफिसर थे। उनका जो है कब्जा का है 5140 और 4875 पर कब्जा उन्होंने बिना एक भी जवान को घायल किए और उन्होंने बहुत ही अच्छा से उन्होंने कब्जा किया, लेकिन दुखद वीरगति को प्राप्त हुए। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, आपको याद होगा पांडे जी जो हमारे बलिया के थे, और बहुत ही दिलेर ऑफिसर थे पांडे जी। मनोज कुमार पांडे अद्भुत नेतृत्व तो उनका बहुत ही, हम सभी ने उस पिक्चर भी देखा है और उनका जितना भी गाथा गाया जाता है, आर्मी के ऑफिसर्स भी इस बात को मानते हैं कि बहुत ही गजब नेतृत्व था। और ग्रेटर योगेंद्र सिंह यादव, इनका भी एक बहुत ही शौर्य और वीरता का कहानी, वीरगति नहीं जीवित रहे हैं, परमवीर चक्र मिला उनको। और राइफलमैन संजय कुमार, जो घायल होने के बावजूद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी भारतीय सेना में हमारे जवान इतने
ट्रेंड तो होते ही हैं, देश के प्रति बहुत ही ये चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा, उनके काम करने का तरीका भी आपने देखा होगा। टाइगर हिल की जीत, टाइगर हिल की जो कब्जा युद्ध किए निर्णय मोड बहुत ही टॉप जो था ना इस करगिल सेक्टर को, अगर मतलब कब्जा करने का, तो टाइगर हिल बहुत ही कब्जा करने का बहुत ही टारगेटेड था, कठिन था। पर गोलाबारी इतना भारतीय सेना के बहुत दिक्कत से उन्होंने, लेकिन अपनी वीरता के साथ उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया। भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया। भारत के सभी प्रमुख चोटियों जो हमारे बंकर थे, उस बंकर को छुड़ाया गया हमारे जवानों द्वारा। और 26 जुलाई 1999 को विजय दिवस के रूप में हम सभी जो है हम मनाते हैं, सेना मनाती है करगिल दिवस। असंभव को भी संभव करके दिखाए हमारे जवानों ने, ये तो पूरे देश मानते हैं। और मैं खुद पर्सनली हमारे जवानों पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। हमारे जवान इतने परिस्थिति में, इतनी कठिन परिस्थिति पे वो काम करते हैं। हमने एक वीडियो शूट किया था, हमने दिखाने का प्रयास किया था कि जो बर्फ़बारी में जिस तरह से हमारे जवान हमको सुरक्षित करने के लिए, अपने टास्क को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, तारीफ़ काबिल है। और करगिल के समय इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी था, हमारे सेना के ऊपर भी था। पर हमारे सेना और प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व इतने चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी इतने दृढ़ संकल्प के साथ, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी ने कहा लड़ाई किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगी, रुकेगी एक ही शर्त पे, जब पाकिस्तान की फोर्स पीछे हटेगी। भारतीय सेना जीत पाने के करीब और पाकिस्तान सेना को पीछे हटना पड़ा। और भारतीय सेना के ताबड़तोड़ जो जवाब देने की जो शैली है, आप जानते हैं एयरफोर्स नंबर 1, हमारे आर्मी के जवानों का मनोबल नंबर 1, नेवी को आप जानते ही हैं। जब हमारे तीनों सेनाओं के जब अधिकारी एकजुट हो जाते हैं और एक स्वर में जब हम किसी भी चैलेंजेस को करते हैं उसको, तो हमको तो जीत हासिल करना ही है। हमारे भारतीय सेना कोई भी ऑपरेशन हो उसको पूरा ना करे, अभी तक तो ऐसा हिस्ट्री में देखा नहीं गया है। हमारे भारतीय सेना वर्ल्ड में नंबर 1, चौथे पर आते हैं, लेकिन मनोबल में नंबर 1 हमारी सेना है। एक भारतीय होने के नाते हम हमारे जवानों पे बहुत भरोसा करते हैं और हम अपने जवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप केवल अपने परिवार के लड़के या पुत्र नहीं हैं, आप पूरे देश के लड़के हैं, आप जवान हैं पूरे देश के। आप पे भरोसा पूरा हिंदुस्तान करता है और बेहिचक आप अपने कर्तव्य को निभाएं। भारत के प्रत्येक जनता आपके साथ है। जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक दृष्टि न्यूज। नमस्कार।